all the students, Standard 6th Subject English, Chapter 2, Bird's Eye View, looking more closely at animals. We learn in last video we learn activity 8, and now go for the next activity, that is activity 9, the lion and the mouse. This is a wonderful story. So all the students, please open your English textbook, page number 17. Let's start the story of the lion and the mouse. First of all, you all have to understand very careful with me, and then you have to complete workbook exercise on self. So let's start this beautiful story. One day, a big, strong lion was asleep. Suddenly, a little mouse ran right over his back. एक दिन क्या हुआ कि जो लायन था वो सो रहा था और सडनली अ लिटिल माउस, नन्हा सा चूहा, रन राइट ओवर हिज बैक, उसकी बैक पर ऐसे कूद रहा था. द लायन वॉक अप विथ अ रोर एंड ग्रैब्ड द माउस. ही वॉज सो एंग्री that he was ready to bite the mouse in half. और ये देख के जब लायन उठा तब वो बहुत ही गुस्से में था और ग्रैब यानी कि गर्जना कर रहा था और वो खाने की तैयारी में था माउस को. ओह प्लीज़ प्लीज़ डोंट बीट मी, डोंट बाइट मी, सेड द लिटिल माउस. और माउस तब कहता है, प्लीज़ मुझे खाना नहीं तुम. आई एम सॉरी आई वॉक यू, प्लीज़ लेट मी गो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें जगाया, प्लीज़ मुझे जाने दो, ऐसा माउस बोलता है. द लायन सेड, वाई शुड आई लेट यू गो. और लायन बताता है कि मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ. द माउस रिप्लाइड, इफ़ यू डू समडे व्हेन यू नीड हेल्प आई विल हेल्प यू. और माउस जो है वो बहुत ही शार्प था. वो लायन को बताता है कि तुम्हें जब मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी मैं तभी वहाँ पे तुम्हारी हेल्प कर दूँगा, प्लीज़ मुझे अभी जाने दो. द लायन वॉज वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. ही थॉट द आइडिया दैट लिटिल माउस कुड हेल्प हिम वॉज सो फनी एंड ही लाफ्ड आउट लाउड. लायन सोच रहा था, लायन वॉज वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. हम सबको पता है कि लायन होता है वो वेरी बिग होता है, वो स्ट्रॉन्ग भी होता है. और वो सोचने लगता है कि ये नन्हा सा चूहा मेरी क्या हेल्प करेगा, सो फनी. और वो ये सोच के हंस रहा होता है. द माउस सेड, यू लाफ्ड बट आई एम स्ट्रॉन्ग टू, सम डे आई मे सो यू. और लायन बताता है कि तुम भले ही हंस रहे हो मेरे ऊपर, बट आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ. समडे आई मे सो यू. और वो बताता है कि कोई दिन मैं तुम्हें बताऊंगा ज़रूर कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ. द लायन डिड नॉट बिलीव इट, बट द लाफिंग स्टॉप्ड हिज एंग्री फीलिंग, सो ही लेट द माउस गो. समटाइम्स लेटर सम हंटर्स कॉच द लायन इन अ ट्रैप. अब क्या होता है कि तभी लायन माउस की बात पर ट्रस्ट नहीं करता है, बिलीव नहीं करता है, और वो लाफ हंसना स्टॉप कर देता है और वो फिर से एंग्री हो जाता है. सो माउस जो है वो वहाँ से चला जाता है. समटाइम्स लेटर, कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो जंगल में, फॉरेस्ट में एक हंटर था, वो लायन को पकड़ के ट्रैप में, यानी कि जो एनिमल को शिकार करने की जो जाली होती है और उसमें बंद कर देता है. द ट्रैप वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग रोप्स. वो जो ट्रैप थी यानी कि जो जाली थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोप्स यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रस्सी से बनी हुई थी. लायन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग बट ही कुड नॉट ब्रेक द स्ट्रॉन्ग रोप्स. लायन पहले ही स्ट्रॉन्ग था बट वो उस रोप्स को कट नहीं कर सकता. वी बिगन टू फील अफ्रेड. और लायन जो है वो डर रहा था. ही वॉज सो अफ्रेड दैट ही कुड नॉट एक्ट. ही स्टार्टेड टू क्राई. और
वो इतना डर गया था कि वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था और उसने रोना शुरू कर दिया। जस्ट देन द लिटिल माउस केम टू हिम, और वहाँ पे कुछ ही समय में जो वो पहले वाला जो लिटिल माउस था वो आ जाता है। द माउस वॉज नॉट अफ्रेड, और माउस जो है वो डरना नहीं था। ही जम्प्ड अप ऑन द लायंस बैक, और उसने क्या किया कि लायन की बैक ऊपर जंप किया और बिगन टू बाइट द रॉप्स, और रस्सी को काटना शुरू किया। ही कुड हेयर द हंटर्स कमिंग बट ही बिट एंड बीट until द ropes broke। उसने हंटर की आने की आवाज़ भी सुनी माउस ने, तभी भी उसने जो रस्सी को काटना है वो ब्रेक नहीं किया। वो काटता गया जब तक उस रस्सी उस रॉप्स टूट ना जाए तब तक। सडनली द लायन वॉज फ्री, और जैसे ही वो रस्सी कट गई लायन जो है वो बाहर आ गया। और नाउ कंप्लीट दिस स्टोरी, एंड नाउ दिस इज द स्टोरी ऑफ माउस एंड लायन। लायन was very big and strong, but mouse is very intelligent and he can drop all the trap, and he help to lion. So we all know that we all have to help all peoples. So now here complete the story of the lion and the mouse, and also complete all lesson about unit 2 bird's eye view and looking more closely at animals. Now in the next video we will learn about unit 3. Okay, thank you.